जितेंद्र, ये बताइए, सीबीआई की तरफ से इससे पहले जो जवाब दाखिल किया गया उसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता की याचिका खारिज होनी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सीबीआई ने बोला था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वेयर हैं और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। साथ ही जो भी पॉलिसी तैयार की जाती है उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी रोल पाया जाता है और इस केस में भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की मिलीभगत पाई गई, यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी उसमें अरविंद केजरीवाल की रजामंदी थी और सीधा दखलंदाजी उस पॉलिसी के अंदर अरविंद केजरीवाल की पाई गई है। तो ऐसे में 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ उस पर अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा जून में जब जेल में जाकर तिहाड़ जेल में बाकायदा सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, उस दौरान भी सीबीआई ने बोला था कि अरविंद केजरीवाल से जब साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ उसके बारे में जब सवाल पूछा गया कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा 44 करोड़ 45 लाख रुपए जो गोवा इलेक्शन में उसमें जो 100 करोड़ रुपए में से इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। गोवा इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल एक 5 सितारा होटल में गोवा के अंदर स्टे करते हैं, उसका पेमेंट इसी रिश्वत के पैसे से होता है, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया उस पर भी कोई जवाब नहीं। तो लिहाजा इनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जवाब आता है कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, यानी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो राजनीति के तहत की जा रही है ताकि वो इलेक्शन के दौरान ठीक तरीके से पार्टी को प्रेजेंट ना कर पाए। तो इस तरीके की दलीलें उस वक्त अरविंद केजरीवाल से दी गई थी सीबीआई के खिलाफ। जी, पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितेंद्र ये बड़ी टिप्पणी की गई थी जहां पर कहा गया था कि जमानत यानी बेल नियम है और जेल अपवाद है। ऐसे में आज क्या कुछ रुख रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, केजरीवाल को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक काम में शामिल होने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। ये तमाम तर्क अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने रख रहे हैं। गिरफ्तारी सिर्फ जेल में रखने के लिए की गई है, ये तमाम बातें कही जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से। जितेंद्र, मेरा वही सवाल कि कोर्ट ने पहले ही साफ किया था कि जमानत नियम है, ऐसे में आज राहत की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें इससे पहले विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा के कविता हो, इन तीनों का सीबीआई और ईडी ने बाकायदा हर चार्जशीट के अंदर इस पूरे आबकारी घोटाले के अंदर एक की प्लेयर के तौर पर दिखाया था, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इनका रोल दिखाया था। उसके बावजूद अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि जो जेल है वो एक अपवाद है जबकि जो जमानत है वो नियम है। और इन्हीं तीनों आदेशों के अंदर बाकायदा इस बात की जो दलीलें थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई थी, यानी कि ये बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी। तो ऐसे में आज देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को क्या इसी तरीके की फिर से बात सुप्रीम कोर्ट से रखी जाती है, क्या उन्हें जमानत मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो पुरानी बातों को ही दोहरा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई नई दलील है नहीं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है वो स्पष्ट तौर पर खारिज कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन खास बात यह भी है कि मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा से जुड़ा हुआ है और ऐसे में राजनीति का जिक्र भी सीधे तौर पर कोर्ट में होता हुआ हम देख रहे हैं। राजनीतिक काम में शामिल होने से रोका गया है, गिरफ्तारी सिर्फ जेल में रखने के लिए की गई। सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, यानी जितेंद्र अदालत को बताने की यह भी कोशिश हो रही है कि राजनीतिक गतिविधियों में, अपनी पार्टी की गतिविधियों में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शामिल ना हो पाए, इस मंशा के साथ यह गिरफ्तारी हुई है 2 साल के बाद। यही मतलब है। जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर यही मतलब है। और हरियाणा में आगामी चुनाव भी है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन को लेकर भी बात कर रही है। तो ऐसे में ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार राजनीतिकरण हो रहा है उनकी जमानत को लेकर, यानी कि उनकी जमानत किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहती है सीबीआई। तो इस तरीके के आरोप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं अदालत के अंदर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि दरअसल जो गिरफ्तारी है वो पूरे तरीके
से अवैध है। जो FIR है उसके अंदर कोई नाम CM का नहीं था, यानी कि अरविंद केजरीवाल का नहीं था। चार्जशीट के अंदर उनका नाम ऐड किया गया। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति का आरोप अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सीधे तौर पर लगाया जा रहा है, जिसका जवाब जो अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल है SV राजू उन्होंने दिया कि दरअसल जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो पूरे तरीके से इस मामले के अंदर वैध है। उनकी सीधे तौर पर संलिप्तता इस पूरे मामले के अंदर रही है, आबकारी घोटाले के अंदर रही है। ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आने वाले वक्त में प्रभावित हो सकती है। जी।